नमस्कार। आज मैं यहाँ आपको राष्ट्रीय आय किस तरह से निकाली जाती है जीडीपी के माध्यम से यह बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जीडीपी और जीएनपी ये क्या है समझना जरूरी है कि जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जिसमें एक देश की सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सम्मिलित किया जाता है। जीएनपी जीएनपी के अंतर्गत है एक देश की सीमा के अंतर्गत किया गया उत्पादन, और उसी देश के नागरिक जब विदेशों की सीमा के अंतर्गत जो उत्पादन करते हैं वो उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इसी आधार पर हम जब जीडीपी से क्या निकालेंगे, राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो राष्ट्रीय आय किस में निकलती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसको निकालने के लिए एक तो फैक्टर कॉस्ट और दूसरा मार्केट प्राइस, दोनों को समझना जरूरी है। फैक्टर कॉस्ट है किसी वस्तु के उत्पादन करने के लिए जो साधनों को कीमत चुकाई जाती है। उत्पादन के साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, इन सब में जो भी कीमत चुकाई जाती है वो उस वस्तु की फैक्टर कॉस्ट होगी। जब वो वस्तु तैयार होकर बाजार जाती है तो वह सरकार द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है और सब्सिडी दी जाती है। तो इसके आधार पर जो मूल्य आता है ये क्या कहलाता है, मार्केट प्राइस कहलाता है। तो अब इस आधार पर हम जीडीपी से क्या निकाल सकते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी कि राष्ट्रीय आय। वो इस चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ आ जाएगा। जीडीपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे। डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। किसी वस्तु को जैसे हमने 2015 में खरीदा उस समय उसकी कीमत कितनी थी, 10,000, लेकिन अभी 2019 में उसकी कीमत कितनी हो गई, 5,000। तो मूल्यह्रास कितना हुआ, 5,000। इसी प्रकार जीडीपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो निकलेगा एनडीपी मार्केट प्राइस। और एनडीपी मार्केट प्राइस में एनआईएफए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है तो एनएनपी मार्केट प्राइस निकलती है। और एनएनपी मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं तो क्या निकलेगी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जो कि राष्ट्रीय आय कहलाती है। दूसरा तरीका है जीडीपी मार्केट प्राइस में एनआईएफ को जोड़ेंगे तो एनएनपी मार्केट प्राइस निकलेगा। और जीएनपी मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो निकलेगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जो कि राष्ट्रीय। अब तीसरा तरीका है कि जीडीपी मार्केट प्राइस में से एनआईटी नेट को घटाएंगे तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से एनआईएफए को घटाएंगे तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जो कि राष्ट्रीय है। तो इस तरह से जीडीपी मार्केट प्राइस से क्या निकला है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी कि राष्ट्रीय आय निकली है। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।